नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे सुसाइड्स एमंग फार्म वर्कर्स के बारे में। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया था जिसमें 2020 में जितने सुसाइड डेथ हुआ है उसके बारे में। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि सुसाइड एमंग फार्म वर्कर्स रोज 18% इन 2020। देखिए, 2019 से अगर आप कंपेयर करोगे 2020 में जो फार्म वर्कर्स बेसिकली जो फार्मर्स का सुसाइड है उसमें 18% इंक्रीज देखने को मिला। देखिए, ओवरऑल 10,677 पीपल एंगेज्ड इन फार्म सेक्टर डाइड बाय सुसाइड इन 2020। तो 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड किया है 2020 में। हाउएवर सुसाइड्स अमंग लैंड ओनिंग फार्मर्स ड्रॉप स्लाइटली ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर। देखिए, फार्मर्स मतलब दो तरह का होता है। एक होता है जिनके पास लैंड है, खुद की लैंड है, वो खुद भी कल्टीवेशन कर सकते हैं या दूसरे किसी को बुला के ये जो फार्मिंग करवा सकता है। उनका डेथ जो है थोड़ा कम देखने को मिला है। जिनको लैंड नहीं है, जो दूसरे के लैंड में जाके काम करते हैं, उनका जो सुसाइड है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। ये जो टेबल में जितने सुसाइड केसेस हुआ उसका ब्रेकडाउन लिखा है। देखिए, टोटल 2020 में सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुआ था 1.53 लाख। उसमें से 37,666 वेयर डेली एज अर्नर्स। जो डेली वेज अर्नर्स है दोस्तों, जो लेबर काम करते हैं, कोई भी है जो डेली सुबह जाके शाम को घर आते हैं, डेली कमाते हैं, उन लोगों का डेथ, सुसाइड डेथ सबसे ज़्यादा देखने को मिला। अब देखिए, डेली वेज अर्नर्स का जो ब्रेकडाउन है 24.6% है। मतलब पूरे डेथ का 24.6% डेली वेज अर्नर्स का हुआ है। इसके बाद होम मेकर्स का हुआ है 14.6, फिर अथर्स मतलब उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला का 11.3, अनएम्प्लॉयड का 10.2, सैलरीड पर्सन्स का भी हुआ है 9.7, स्टूडेंट्स का 8.2, फार्म सेक्टर में 7% एंड रिटायर्ड में 1%। तो इसमें ये फार्म सेक्टर में जो सुसाइड हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में ब्रीफली जानते हैं। इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा। देखिए, हमारे देश में जितने क्राइम डेटा है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, क्राइम मतलब जो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से एंड जो स्पेशल एंड लोकल लॉज के हिसाब से जो क्राइम है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम है। इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये एजेंसी काम करता है। ये 1986 में सेटअप हुआ था। बेसिकली इसका काम वही है, ए रिपोजिटरी है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स या पुलिस जो केसेस वगैरह इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए कई सारे डाटा की ज़रूरत है, तो ये सब डाटा प्रोवाइड करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स 1985 एंड नेशनल पुलिस कमीशन। देखिए, नेशनल पुलिस कमीशन का एंड टास्क फोर्स 1985 का रिकमेंडेशन के हिसाब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सेटअप हुआ था। ये डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर एंड इंडस्ट्रीट क्रिमिनल्स डाटा ब्रांच ऑफ सीबीआई एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई के साथ मर्ज किया है। बेसिकली अलग अलग एजेंसी में इस तरह की जो एजेंसीज है ना, ये सब मर्ज हुआ है। तो कौन कौन सा एजेंसी देखिए, एक तो डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस कंप्यूटर, फिर सीबीआई का जो इंडस्ट्रीट क्रिमिनल्स डाटा ब्रांच है, फिर सीबीआई का जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, ये तीनों अभी एक साथ काम करते हैं। अब दोस्तों, फार्मर सुसाइड इन 2020 के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था टोटल 10,677 फार्मर्स ने सुसाइड किया था। अब इसका ब्रेकडाउन देखिए, इसमें से 5,098 जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब क्या है? जिनका प्राइमरी वर्क एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम लेबर एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर में से है। मतलब जो दूसरे लैंड होल्डिंग्स में जाके काम करते हैं ना दोस्तों, डेली वेजेस का काम करते हैं, बेसिकली वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है पर उनका कोई लैंड नहीं है, वो दूसरे किसी के लैंड होल्डिंग्स में जाके काम करते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा सुसाइड हुआ है 5,098। लास्ट ईयर में ये 4,324 था, मतलब 18% राइज देखने को मिला, ठीक है। दे मेड अप 7% ऑफ सुसाइड्स इन द कंट्री। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, पूरे सुसाइड का 7% जो है फार्म सेक्टर में हुआ है। आप देखिए, However, among farmers who cultivate their own land with or without the help of other workers। देखिए, दूसरा कैटेगरी है फार्मर्स हु कल्टिवेट देयर ओन लैंड। कुछ फार्मर्स के पास अपना लैंड है, इनके सुसाइड केसेस में थोड़ा सा ड्रॉप मिला है। मतलब 2019 में 5,129 था, इस 2020 में वो 4,940 हो गया, ठीक है। अब 4,940 अब क्या है? एमंग टेनेंट फार्मर्स। टेनेंट फार्मर्स मतलब जो लीज में लैंड लेते हैं, दूसरे किसी का लैंड अगर वो कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं उनसे वो लीज में लेते हैं। लीज में
लेके भी वो कल्टीवेशन करते हैं। टेनेंट फार्मर्स में भी 23% ड्रॉप देखने को मिला सुसाइड्स का, 828 से 639 हो गया। तो 639 भी इधर ऐड कर लो, तो टोटल कितना हो गया 10,677। अगर आप स्टेट वाइज डाटा देखोगे तो वर्स्ट अमंग स्टेट्स कंटिन्यूज टू बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4006 सुसाइड्स रिपोर्ट किया फार्म सेक्टर में, मतलब 15% इंक्रीज हुआ। फिर कर्नाटका में 2016, आंध्र प्रदेश में 889 एंड मध्य प्रदेश में 735 लोग सुसाइड किए। तमिलनाडु में भी पिछली साल से ज़्यादा ही हुआ सुसाइड रेट जो है। अब दोस्तों बात तो ये है, पिछले एक साल में फार्म सेक्टर वाज वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स इन इंडियन इकोनॉमी। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो फर्दर लॉकडाउन हुआ, इसमें मैक्सिमम सेक्टर्स इंपैक्ट हुआ, पर एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर फार्म सेक्टर ऐसा एक सेक्टर था जहां इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। इसका दो रीज़न है। एक तो लास्ट ईयर मानसून जो था बहुत हेल्थी था, बारिश अच्छा मिला था। दूसरा, लॉकडाउन के टाइम पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वेर कंटिन्यूड, इसलिए जो लैंड ओनिंग फार्मर्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहा था। इसलिए हमें लैंड ओनिंग फार्मर्स में सुसाइड केसेस कम देखने को मिला। पर जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स है, इनका क्या है, जो दूसरे लैंड में जाके काम करते थे, इनका तो इनकम बंद हो गया था, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिला था। वैसे पीएम किसान स्कीम वगैरह है, पर वो उन फार्मर्स के लिए जिनके पास लैंड होल्डिंग है। पीएम किसान में कितने देते हैं पैसे, 2000 का 3 इंस्टॉलमेंट देता है, ठीक है, टोटल 6000 देता है। तो यह बेनिफिट भी इनको नहीं मिला। इसलिए जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स में आपको सुसाइड केसेस ज़्यादा देखने को मिला, 18% राइज देखने को मिला। अब दोस्तों फाइनली व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ फार्मर्स सुसाइड। सबसे पहला तो इनएबिलिटी टू रीपे लोन्स। देखिए फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए सही लोन लेते हैं बैंक में से, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, तो ये लोन तब वो वापस रीपे कर पाएगा जब इनकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो ठीक से हो। कभी कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है सीजनल वेरिएशंस की वजह से, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या और भी कई सारे रीजंस हो सकता है। अगर इनको जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन्होंने किया उससे ठीक से इनकम मिला नहीं, तो ये लोन वापस कैसे भरेंगे। और भी तरह तरह की रिक्वायरमेंट्स है ना एक घर में, घर का रिक्वायरमेंट है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का देखभाल करना, ये सबके लिए पैसे चाहिए। जब आपका इनकम बंद हो जाएगा तब आप ये सब कैसे करेंगे। और बैंक वाले इंटरेस्ट के साथ पूरा एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके आपके पास आ जाएगा, फिर वो अपना बैंकरप्सी प्रोसीजर वगैरह शुरू करेगा, तो इनके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ओनली सुसाइड का ऑप्शन ही बचेगा, ठीक है। फिर देखिए प्रॉब्लम्स इन द फैमिलीज, क्रॉप फेलियर, इलनेस एंड अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज एक्सेट्रा। देखिए ये सारे इनकम से रिलेटेड है दोस्तों। जब आपके पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे, पैसे ही राज करते हैं सब कुछ, जब पैसे ही नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। फैमिली में प्रॉब्लम होगा, फिर धीरे धीरे वो अल्कोहल, सब्सटेंस यूसेज वगैरह शुरू करेंगे, फाइनली ये सब रिजल्ट करते किस में है, सुसाइड में है। In other words, debt to stress and family responsibilities are reasons were significantly higher than fertilizers and crop failure। देखिए ऐसा बोला जाता है जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इनमें जो स्ट्रेस आता है, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है अपने घर का देखभाल करने के लिए तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, ऊपर से डिप्रेशन हो जाते हैं, तो एक मेजर रीज़न है सुसाइड का। फिर इनकी मेंटल हेल्थ जो है, देखिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाता है, उनके पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से लोन वापस भरना है, ये सब किस में रिजल्ट करेगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो डिप्रेशन आपको पता है एक खतरनाक टाइप का डिजीज है, एक कंडीशन है बेसिकली। डिप्रेशन मैक्सिमम केसेस में सुसाइड में एंड करते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स को भी डिप्रेशन हो जाता है जब ज़्यादा ही क्या बोलते हैं सोसाइटल प्रेशर्स आ जाता है, सोसाइटी से भी प्रेशर आएगा ना, और दूसरे बोलते हैं ना एक गाँव में इज्जत नहीं रहेगा, जब जो पैसे लिए वो वापस नहीं भरेगा। ये बैंक से लोन तो लेते हो तो ठीक है, इसके अलावा जो सोसाइटी में भी कई लोगों से इन्होंने उधार लिया होगा, वो सब वापस जब भरेंगे नहीं या वापस उनको देंगे नहीं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस तरह कई सारे प्रॉब्लम्स इनको आ जाएगा, वो डिप्रेशन में हो जाएगा, फिर फाइनली इनको सुसाइड करना पड़ता है। तो कुल मिला के वही है दोस्तों, ये सारे कॉजेस का मेजर रीज़न तो पैसे ही है, और पैसे कमाने के लिए इन्होंने जो मेहनत किया वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली इंटरवेंशन होनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे मेजर्स है ऑलरेडी, जैसे पीएम फसल बीमा योजना वगैरह है, जो क्रॉप फेलियर के लिए इनको इंश्योरेंस क्लेम देते हैं, ये सब है। पर ये सब का ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन एक सरकार को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक एग्रो इकोनॉमी है, हमारी जैसी एक एग्रो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा फार्मर सुसाइड रिपोर्ट हो रहा है हर साल, वो भी 10,000 से ज़्यादा। दिस इज़ नॉट गुड। तो ग्राउंड लेवल में गवर्नमेंट को ऐसे मेशेस इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि ये जो फार्मर्स है, जो प्रॉब्लम में होता है, जो सुसाइड तक इनका डिसीजन हो जाता है, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर साल
ये जो फार्मर सुसाइड रेट है ये बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसा एक दिन आना चाहिए जहां ये जो रेट है, डेथ रेट है बाई सुसाइड पर्टिकुलरली अमंग फार्मर्स, वो 0 हो जाए। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।